हाय अगेन, वेलकम बैक टू द लास्ट लेक्चर ऑफ लैपलास ट्रांसफॉर्म। इस लेक्चर में हम लोग देखेंगे जो प्रॉपर्टीज़ हमने अभी तक जो पढ़ी, जो 8 लेक्चर्स में आपको प्रॉपर्टीज़ के प्रॉब्लम्स पढ़े आपने, वो प्रॉपर्टीज़ के प्रूफ कैसे हैं वो हम लोग इस लेक्चर में देखेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल द फर्स्ट बेसिक प्रॉपर्टी जो हमने देखी थी सेकेंड लेक्चर में वो थी फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी। अब फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी जो थी उसमें क्या था, लैपलास ऑफ एफ ऑफ टी इज़ एफ ऑफ एस। तो प्रूफ दैट लैपलास ऑफ ई रेज़ टू पावर माइनस ए टी एफ ऑफ टी इज़ एफ ऑफ एस प्लस ए, या फिर ऐसा आता है कि ई रेज़ टू पावर ए टी एफ ऑफ टी इज़ एफ ऑफ एस माइनस ए। दोनों में फ़र्क क्या है कि ई की जो पावर रहेगी उसकी अपोजिट साइन यहाँ पे है। जैसे ई रेज़ टू पावर माइनस ए टी रहा तो यहाँ पे हो जाएगा एस प्लस ए, और यहाँ पे रहा ई रेज़ टू पावर ए टी तो यहाँ पे हो जाएगा एस माइनस ए। सो फर्स्ट ऑफ ऑल ये ध्यान में रखना है आपको कि कोई भी प्रॉपर्टी आपको प्रूफ करने के लिए लैपलास की उसका बेसिक फॉर्मूला आपको सबसे पहले लिखना है। लैपलास ऑफ एफ ऑफ टी इज एफ ऑफ एस इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 टू इन्फिनिटी ई रेज़ टू पावर माइनस एस टी एफ ऑफ टी डी टी। सो ये हमारा बेसिक फॉर्मूला है जो आपको ध्यान में रखना है। हर एक प्रॉपर्टी को प्रूफ करने के लिए आपको सबसे पहले ये बेसिक फॉर्मूला आपको लिखना ही है। तो एफ ऑफ टी लैपलास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ ऑफ टी इज एफ ऑफ एस जो हमको गिवन है, लेकिन इसकी जो बेसिक प्रॉपर्टी है वो है इंटीग्रेशन 0 टू इन्फिनिटी ई रेज़ टू पावर माइनस एस टी एफ ऑफ टी डी टी। अब मुझे क्या करना है, जो प्रूफ करना है उसकी एल एच एस यहाँ पे लिख लेना है। लैपलास ऑफ ई रेज़ टू पावर माइनस ए टी इंटू एफ ऑफ टी। अब इसका लैपलास क्या रहेगा, हमको लैपलास का जो फॉर्मूला दिया है उसमें किस चीज़ का फॉर्मूला था, वो एफ ऑफ टी का था। तो एफ ऑफ टी हमने यहाँ पे पुट किया है फॉर्मूला में। वैसे ही अब हमको लैपलास किसका करना है, ई रेज़ टू पावर माइनस ए टी इंटू एफ ऑफ टी, वो हम लोग इसकी जगह पे पुट कर देंगे सीधा। यहाँ पे सिंपल, यहाँ पे ई रेज़ टू पावर माइनस एस टी, यहाँ पे ई रेज़ टू पावर माइनस ए टी एफ ऑफ टी डी टी। अब मुझे क्या करना है, अब मुझे लॉज ऑफ इंडाइसिस अप्लाई करना है। लॉज ऑफ इंडाइसिस क्या रहता है, एक्स रेज़ टू पावर एम इंटू एक्स रेज़ टू पावर एन इज एक्स रेज़ टू पावर एम प्लस एन, यानी मल्टीप्लीकेशन में बेसिस सेम रहेंगे तो पावर का हो जाएगा एडिशन। तो यहाँ पे मुझे लॉज ऑफ इंडाइसिस अगर मैं अप्लाई करती हूँ तो हो जाएगा माइनस एस टी माइनस ए टी एफ ऑफ टी डी टी। अब मैंने अगर मेन फार्मूला से कंपेयर, क्योंकि मुझे मेन फार्मूला के फॉर्मेट में इसको लाना है ताकि मेरा प्रूफ कंप्लीट हो जाए। अगर मैं मेन फार्मूला से कंपेयर करती हूँ एफ ऑफ टी डी टी, इंटीग्रेशन तो सेम है, सिर्फ ई के पावर में माइनस एस टी था। मैं क्या करती हूँ, माइनस टी जो बचा हुआ टर्म है माइनस टी को मैं इसमें से कॉमन निकाल लेती हूँ। तो क्या हो जाएगा, माइनस टी ब्रैकेट में हो जाएगा एस प्लस ए एफ ऑफ टी। अगर मैं अभी दोनों को कंपेयर करती हूँ, मेन फार्मूला और इसको कंपेयर करती हूँ, तो मुझे क्या फ़र्क मिलता है, यहाँ पे एस था और यहाँ पे क्या हो गया है एस प्लस ए। बाकी पूरा फार्मूला सेम आया है, सिर्फ एस को रिप्लेस किया है एस प्लस ए ने। तो हम लोग सिंपल यहाँ पे जो एस था एफ ऑफ एस की ब्रैकेट क्या हो जाएगी, एफ ऑफ एस प्लस ए। मतलब मुझे एस था तब मैंने एफ ऑफ एस लिखा था, अभी एस प्लस ए है तो मैं लिखूँगी एफ ऑफ एस प्लस ए, और ये हो जाएगा हमारा ऑटोमेटिक प्रूफ। यहाँ पे हो गई फर्स्ट प्रॉपर्टी प्रूफ। और में जो सेकेंड है प्रॉपर्टी वही है, लेकिन आपको प्लस में भी, माइनस पावर में भी पूछ सकते हैं या फिर प्लस पावर में भी पूछ सकते हैं। अगर सपोज करो यहाँ पे होता प्रूफ के लिए हम लोग लेते हैं सेकंड वाला जो ई रेज़ टू पावर प्लस ए टी होता, तो यहाँ पे भी प्लस हो जाता, यहाँ पे भी प्लस हो जाता, और माइनस टी कॉमन निकालने के बाद यहाँ पे हो जाता एस माइनस ए, यहाँ पे भी हो जाता एस माइनस ए। तो सिंपल चेंज है एकदम, लेकिन दोनों प्रॉपर्टीज़, ये वाली जो मेन फॉर्मूला है इसको लेके आपको प्रूफ करना है दोनों प्रॉपर्टीज़। ये होगा हमारा फर्स्ट प्रूफ। इसके बाद में हम लोग देखेंगे सेकंड प्रूफ। So here is the second property, that is multiplication by t raised to power n property. So if Laplace transform of f of t is f of s, then prove that Laplace of t into f of t is minus 1 raised to power 1 dds of f of s. हमने जो प्रॉपर्टी देखी थी उसके जो प्रॉब्लम्स देखे थे, वो प्रॉब्लम में क्या करते थे हम लोग, जैसे अगर t की पावर 1 है तो माइनस 1 की भी पावर 1 रहेगी, और डेरिवेटिव कितनी बार करना पड़ेगा, एक बार। किस चीज़ का, एफ ऑफ टी के लैपलास का, दैट इज़ एफ ऑफ एस। सिमिलरली यहाँ पे क्या प्रूफ करना है, टी की पावर 1 है तो ये 1 है, और डेरिवेटिव भी एक बार करना है। और नॉर्मली वो जो प्रॉपर्टी है वो प्रॉपर्टी है कि टी रेज़ टू पावर एन, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा एन, यानी कोई भी हो सकता है, जैसे 1 है 2 है 3 है, कोई भी नंबर हो सकता है, तो वो नंबर यहाँ पे माइनस 1 की पावर में भी रहेगा, और उतने टाइम्स हमको डेरिवेटिव करना है एफ ऑफ एस का। सो इसके प्रीवियस प्रॉपर्टी में जो मैंने आपको बताया कि आपको कोई भी प्रॉपर्टी प्रूफ करने के लिए सबसे पहले लिखना है उसका लैपलास का फॉर्मूला। लैपलास ऑफ एफ ऑफ टी इज एफ ऑफ एस
इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी ई रेज टू पावर माइनस एस टी एफ ऑफ टी। सो अब मुझे क्या करना है कि ये जो हमारा मेन फॉर्मूला है इसमें हमको किस किस चीज़ की ज़रूरत है वो देखिए आप यहाँ पे मुझे क्या चाहिए, मेन फॉर्मूला, ये तो फॉर्मूला तो चाहिए ही है, लेकिन मुझे ये टर्म की ज़रूरत है या ये टर्म की ज़रूरत है। मुझे यहाँ पे प्रूफ में क्या दिख रहा है, एफ ऑफ एस दिख रहा है, मतलब मुझे एफ ऑफ एस के टर्म की ज़रूरत है, इसकी ज़रूरत नहीं है। तो मैं डायरेक्टली यहाँ पे क्या करूँगी, इतनी टर्म को अलग निकाल लूँगी, दैट इज़ एफ ऑफ एस इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी ई रेज टू पावर माइनस एस टी एफ ऑफ टी डी टी। वन मोर थिंग, मुझे यहाँ पे क्या दिख रहा है, एफ ऑफ एस को एक डेरिवेटिव लग के है, डिफ्रेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एस है। तो हम लोग क्या करेंगे, अभी मुझे डी डी एस की टर्म चाहिए ही है, तो फिर मुझे क्या करना पड़ेगा, प्रूफ के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, दोनों साइड डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू एस करना पड़ेगा। यहाँ पे मैं लिखती हूँ डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू s. Differentiating both sides with respect to s, we get dds of f of s is equal to dds of 0 to infinity e raised to power minus st f of t dt. So by using Leibniz rule dds of f of s यहाँ पे ऐसे रहेगा। Leibniz rule यूज़ करके हम लोग क्या करते हैं, ये जो डिफ्रेंशिएशन साइन है इसको हम लोग अंदर डाल देते हैं, अंडर इंटीग्रल साइन। तो ये हो जाएगा 0 टू इन्फिनिटी डेल एस ई रेज टू पावर माइनस एस टी एफ ऑफ टी डी टी। तो लिबनिट्ज थ्योरम से क्या हो जाएगा, ये फुल डिफरेंशिएशन यहाँ पे जाके पार्शियल डेरिवेटिव बन जाएगा। अब हमको करना है विद रिस्पेक्ट टू एस ये टर्म का डेरिवेटिव। तो 0 टू इन्फिनिटी वैसे ही रहेगा, एफ ऑफ टी बीइंग कांस्टेंट वैसे ही रहेगा। हमको करना है सिर्फ ई रेज टू पावर माइनस एस टी का डेरिवेटिव, दैट इज ई रेज टू पावर माइनस एस टी इंटू माइनस टी डी टी। क्यों, क्योंकि हमने यहाँ पे ई रेज टू पावर माइनस एस टी को चेन रूल अप्लाई किया डेरिवेटिव का। ई रेज टू पावर माइनस एस टी का क्या हो जाएगा, ई रेज टू पावर माइनस एस टी विथ रिस्पेक्ट टू एस हम लोग डेरिवेटिव कर रहे हैं, तो एस का डेरिवेटिव 1 हो जाएगा, बचा कौन, ये माइनस टी। इसे यहाँ पे क्या आ गया, माइनस टी इंटू माइनस टी। देन माइनस अगर मैं बाहर कॉमन निकाल लेती हूँ, ये हो जाएगा 0 टू इन्फिनिटी ई रेज टू पावर माइनस एस टी टी इंटू एफ ऑफ टी डी टी। अब मैं अगर इसको मेन फार्मूला से हमारे कंपेयर करती हूँ तो मुझे क्या डिफरेंस दिख रहा है, यहाँ पे एफ ऑफ टी था, यहाँ पे टी इंटू एफ ऑफ टी है। तो ये था लैप्लास ऑफ एफ ऑफ टी का फॉर्मूला, राइट, लैप्लास ऑफ एफ ऑफ टी। तो मैं यहाँ पे लिख सकती हूँ माइनस ऑफ लैप्लास ऑफ टी इंटू एफ ऑफ टी। हो गया, मेरा प्रूफ ऑलमोस्ट आ गया है। सिर्फ यहाँ पे डी एस ऑफ एफ ऑफ एस, हमको माइनस साइन कहाँ पे चाहिए, यहाँ पे डी डी एस के साथ चाहिए। तो ये जो माइनस था वो ये मैं यहाँ पे कर देती हूँ। तो ये हो जाएगा माइनस डी डी एस ऑफ एफ ऑफ एस इज इक्वल टू लैप्लास ऑफ टी इंटू एफ ऑफ टी। यानी कि टी की पावर 1 है तो डेरिवेटिव की भी पावर 1 है, और डेरिवेटिव कितनी बार करना है, एक बार। और ये हो गया हमारा प्रॉपर्टी का प्रूफ, मल्टीप्लिकेशन बाय टी की प्रॉपर्टी का प्रूफ। बाय मैथमेटिकल इंडक्शन हम लोग लिख सकते हैं, लैप्लास ऑफ टी रेज टू पावर एन एफ ऑफ टी इज इक्वल टू -1 रेज टू पावर एन डी एस एन ऑफ एफ ऑफ एस बाय मैथमेटिकल इंडक्शन। सो ये था हमारा प्रूफ। नेक्स्ट प्रूफ है हमारा डिवीजन बाय टी प्रॉपर्टी का। सो द नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज हियर, दैट इज डिवीजन बाय टी प्रॉपर्टी। जिसके हमने प्रॉब्लम्स देखे थे, डिवीजन बाय टी को हम लोग क्या करते थे, डिवाइड बाय टी को इग्नोर करके एफ ऑफ टी का हम लोग लैप्लास निकालते थे, और फिर वो लैप्लास को इस फॉर्मूला में पुट करते थे इंटीग्रेशन के, वेयर लिमिट्स आर एस टू इन्फिनिटी। अब ये तो हो गया था प्रॉब्लम्स, अब हम लोग देख रहे हैं उसका प्रूफ। तो एज यूजुअल मैंने बताया, हम लोग को हर एक प्रूफ करना है यूजिंग फॉर्मूला ऑफ लैप्लास ट्रांसफॉर्म। लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ ऑफ टी इज f of s, that is 0 to infinity e raised to power minus st f of t dt। अब ये तो हमारा हो गया मेन फॉर्मूला। हम लोग को कौन सी टर्म चाहिए, f of s की। प्रूफ में कौन सी टर्म चाहिए, f of s की। तो हम लोग फॉर्मूला कितना नीचे लिखेंगे, सिर्फ इतना। f of s क्या हो गया, इंटीग्रेशन 0 टू इन्फिनिटी, जिसकी हमको ज़रूरत है बस वही हमको लिखना है।
और वही हमको इस जो प्रॉपर्टी है उसको देख देख के हमको सिर्फ प्रूफ करना है, उसको आपको ऑटोमेटिक आ जाएगा। जैसे मल्टीप्लिकेशन बाय टी की प्रॉपर्टी थी, तो उसमें हम लोग क्या करते थे, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड। क्यों करते थे? क्योंकि प्रूफ में क्या दिया था, डी डी एस ऑफ एफ ऑफ एस ऐसे दिया हुआ था। वैसे ही यहाँ पे प्रूफ में क्या करना है, हमको इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू एस करना है और एस टू इन्फिनिटी उसकी लिमिट रखना है। तो जैसे वहाँ पे हमने किया था डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू एस, यहाँ पे करेंगे इंटीग्रेटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू एस। इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू एस, कीपिंग लिमिट्स फिक्स्ड टू एस टू इन्फिनिटी। अब यहाँ पे एस टू इन्फिनिटी लिमिट कर दी, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, एस टू इन्फिनिटी एफ ऑफ एस डी एस इज इक्वल टू, यहाँ पे भी हो जाएगा एस टू इन्फिनिटी, और बची हुई टर्म फिर से लिखना है 0 टू इन्फिनिटी ई रेस टू पावर माइनस एस टी एफ ऑफ टी डी टी डी एस। यानी कि हमने क्या किया, ये टर्म को वैसे ही रखा और इंटीग्रेटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एस बाहर रखा। अब जैसे हमने मल्टीप्लिकेशन बाय टी की प्रॉपर्टी में क्या किया था, यूजिंग लिबनिट्ज़ थ्योरम डेरिवेटिव को हम लोगों ने अंदर डाल दिया था इंटीग्रेशन के अंदर, वैसे ही हमको ये इंटीग्रेशन को अंदर शिफ्ट कर देना है। तो ये हो जाएगा 0 टू इन्फिनिटी बाहर, ये हो जाएगा एस टू इन्फिनिटी ई रेस टू पावर माइनस एस टी एफ ऑफ टी डी एस अंदर हो जाएगा और डी टी बाहर हो जाएगा, क्योंकि हमने इसको इंटीग्रेशन को अंदर ले लिया है। तो ये डी टी और ये वाला जो इंटीग्रेशन है ये बाहर हो जाएगा। फिर हमको क्या करना है, जैसे वहाँ पे हमने किया था डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू एस, हमको यहाँ पे करना है इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू एस। अब इंटीग्रेशन कर रहे हैं विथ रिस्पेक्ट टू एस कर रहे हैं, तो ये एफ ऑफ टी हो गया कांस्टेंट, इसको बाहर निकाल लिया। ई रेस टू पावर माइनस एस टी का इंटीग्रेशन आएगा ई रेस टू पावर माइनस एस टी अपॉन माइनस टी, क्योंकि हम लोग विथ रिस्पेक्ट टू एस कर रहे हैं, तो इसका डेरिवेटिव जो रहेगा एस का 1 हो जाएगा और माइनस टी अपॉन में आ जाएगा, बचा है यहाँ पे डी टी। फिर यहाँ की इसकी लिमिट क्या थी, एस टू इन्फिनिटी, वो मुझे पुट करना है एस की जगह पे, एक बार इन्फिनिटी एक बार एस। फिर 0 टू इन्फिनिटी, यहाँ पे मैं कांस्टेंट, इसका जो कांस्टेंट है एफ ऑफ टी वो बाहर निकाल लेती हूँ, अपॉन में माइनस टी भी बाहर निकाल लेती हूँ, क्योंकि ये टर्म कांस्टेंट है। सिर्फ मुझे एक्सपोनेंशियल की टर्म में एक बार इन्फिनिटी पुट करना है, एक बार एस पुट करना है। ई रेस टू पावर माइनस इन्फिनिटी इज़ 0 और एस की जगह एस रखूँगी तो वापस यही टर्म मिलने वाली है मुझे डी टी। अब ये क्या हो गया, 0 माइनस ई रेस टू पावर माइनस एस टी, तो माइनस और माइनस क्या हो गया, प्लस, तो इट बिकम 0 टू इन्फिनिटी ई रेस टू पावर माइनस एस टी एफ ऑफ टी अपॉन टी डी टी। अब ये मेरा जो फॉर्मेट आ गया, इसको मैं मेन फॉर्मूला से कंपेयर करती हूँ, तो मुझे क्या डिफरेंस दिखता है, सिर्फ एफ ऑफ टी की जगह क्या आ गया है, एफ ऑफ टी अपॉन टी। As this was the formula for Laplace transform of f of t, I can write this is the formula for Laplace transform of f of t upon t, and hence proved। क्योंकि इस साइड तो हमको जो चाहिए था वो तो इस साइड ऑलरेडी आ गया है, हम लोग सिर्फ राइट हैंड साइड इसकी सॉल्व कर रहे थे। तो s टू इन्फिनिटी f ऑफ s ds, और ये हो गया हमारा प्रूफ। सो हमने क्या किया, सिर्फ इंटीग्रेटिंग जो हमको चाहिए था एस टू इन्फिनिटी प्रूफ के लिए, उसके इंटीग्रेटिंग बोथ साइड किया विद रिस्पेक्ट टू एस एंड कीपिंग द लिमिट्स एस टू इन्फिनिटी। देन हमने इंटीग्रल साइन अंदर ले ली, ये वाली, इसको सॉल्व किया, जो लिमिट्स थी वो पुट करी, और फाइनली हमारा आंसर आ गया इस फॉर्म में। द नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। लैप्लास ट्रांसफॉर्म डिफरेंशियल इक्वेशन के हमने प्रॉब्लम्स देखी थी, ये उसकी प्रॉपर्टी है जो मैंने बताया था कि उसका एक्सपांशन कैसे करना है, वो वाले टाइप में मैंने बताया था। उसका एक्सपांशन कैसे करना है, जैसे अगर डेरिवेटिव फर्स्ट ऑर्डर का है तो एस से स्टार्ट होगा, डेरिवेटिव सेकंड ऑर्डर का है तो एस स्क्वायर से स्टार्ट होगा। इन जनरल ये उसका स्टेटमेंट था। सो इसका जो हमने प्रूफ देखना है वो हम सबसे पहले क्या लिखेंगे, जैसे मैंने बताया, हम लोग सबसे पहले लिखेंगे उसकी बेसिक फॉर्मूला। ये हो गया हमारा बेसिक फॉर्मूला। Laplace transform of f of t is f of s, that is integration 0 to infinity e raised to power minus st f of t dt। अब ये तो है फॉर्मूला f of t के लिए, हमको निकालना है Laplace of f dash of t। तो हमको क्या करना है, ये दो पार्ट्स की ज़रूरत है, तो हम लोग इसको अलग से लिख लेंगे, Laplace transform of f dash of t। अब हमको क्या करना है, f dash of t का लैप्लास करना है। इसके लिए हम लोग f of t को रिप्लेस कर देंगे f dash of t से, और यहाँ पे भी हो जाएगा 0 टू इन्फिनिटी e raised to power माइनस st f dash of t dt। देन
अब हम लोग इसको इंटीग्रेशन कर रहे हैं, तो यहाँ पे इंटीग्रेशन मल्टीप्लिकेशन में है, तो हमको लगेगा बाय पार्ट्स का फॉर्मूला, इंटीग्रेशन u इंटू वी, यू इंटीग्रेशन वी डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन डेरिवेटिव ब्रैकेट में डी डी एक्स ऑफ यू इंटीग्रेशन वी डी एक्स होल डी एक्स, फर्स्ट फंक्शन और इसको लेंगे सेकंड फंक्शन। ये हमारा हो गया u, ये हो गया हमारा v। हम फॉर्मूला में पुट करते हैं तो क्या हो जाएगा, u इंटीग्रेशन v डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन डी डी एक्स ऑफ यू इंटीग्रेशन v डी एक्स होल डी एक्स। ये तो हमने सिर्फ करके रख दिया है इसको, अप्लाई फॉर्मूला। अब e रेज टू पावर माइनस एस टी, अब हमको पता है कि डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन दोनों एक दूसरे के अपोजिट है। इंटीग्रेशन इज बेसिकली एंटी डेरिवेटिव, तो इंटीग्रेशन डेरिवेटिव दोनों कैंसिल हो जाएंगे, ना यहाँ पे डैश मिट जाएगा और ये इंटीग्रेशन भी मिट जाएगा, बचा क्या, सिर्फ एफ ऑफ टी। ये हो गया, इसको हमने लिमिट अप्लाई कर दी 0 टू इन्फिनिटी, ये अप्लाई कर दिया। देन -0 टू इन्फिनिटी, अब यहाँ पे हम लोग कर रहे हैं विथ रिस्पेक्ट टू टी, इसका डेरिवेटिव कर रहे हैं, तो e रेज टू पावर माइनस एस टी इंटू विथ रिस्पेक्ट टू टी फिर से डेरिवेटिव करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस एस, डेरिवेटिव इंटीग्रेशन अगेन एक दूसरे को कैंसिल कर देगा, यहाँ पे बचेगा एफ ऑफ टी डी टी। अब यहाँ पे हमने क्या किया, एक बार विथ रिस्पेक्ट टू टी कर रहे थे तो एक बार टी की जगह इनफाइनाइट पुट कर दिया और एक बार 0 पुट कर दिया। यहाँ पे क्या बन जाएगा, e रेज टू पावर माइनस इन्फिनिटी, टी की जगह पुट कर दिया तो ये पूरी टर्म e रेज टू पावर माइनस इन्फिनिटी इज 0, तो ये पूरी टर्म क्या बन गई 0 माइनस एक बार 0 पुट करेंगे टी की जगह तो ये हो जाएगा e रेज टू पावर 0 इंटू एफ ऑफ 0। एक बार हम लोग अपर लिमिट पुट करते हैं इंटीग्रेशन में, एक बार लोअर लिमिट और बीच में रहती है माइनस की साइन, देन माइनस, अब ये जो माइनस एस था हाँ विथ रिस्पेक्ट टू टी है तो माइनस एस क्या हो गया, ऑब्वियसली कांस्टेंट हो गया, कांस्टेंट को मैंने बाहर निकाल लिया तो ये हो जाएगा प्लस एस। अब बचा कौन है, इंटीग्रेशन 0 टू इन्फिनिटी ई रेज टू पावर माइनस एस टी एफ ऑफ टी डी टी। अब आप इतनी टर्म को अगर देखते हो तो ये हमारा मिल गया है फॉर्मूला, वापस मिल गया है, दैट इज एफ ऑफ एस का फॉर्मूला मिल गया है। तो हम डायरेक्टली यहाँ पे क्या पुट कर सकते हैं, एफ ऑफ एस पुट कर सकते हैं, ये हो जाएगा माइनस ई रेज टू पावर 0 इज़ 1, तो बचा कौन, एफ ऑफ 0 प्लस एस, और इसको लिख देंगे हम लोग एफ ऑफ एस। ये फॉर्मूला यहाँ पे पुट कर दिया, ये हो जाएगा एफ ऑफ एस। अब ये जो है इसको मैं रीअरेंज करती हूँ तो मुझे क्या मिल जाएगा, सी आप गौर से देखेंगे एफ डैश ऑफ टी, मतलब हमारा फर्स्ट प्रूफ हो गया। क्या कर दिया, यहाँ पे प्रूफ कर दिया, हैंस प्रूफ। अब इसी को लेके, इस वाले प्रूफ को लेके हमको दूसरा प्रूफ करना है। सो अब हम लोग सेम स्टेप्स हम लोग करेंगे एफ डबल डैश ऑफ टी के लिए। ये हो गया सेकंड प्रूफ के लिए हम लोग लिखेंगे फिर से इस फॉर्मूला में एफ डबल डैश पुट कर देंगे, ई रेज टू पावर माइनस एस टी एफ डबल डैश ऑफ टी डी टी। अगेन दिस विल बी द फर्स्ट फंक्शन, दिस विल बी द सेकंड फंक्शन। यहाँ पे पुट करते हैं u इंटीग्रेशन v डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन ब्रैकेट में डी डी एक्स ऑफ u इंटीग्रेशन v डी एक्स होल डी एक्स। ये फॉर्मूला पुट करने के बाद ई रेज टू पावर माइनस एस टी इंटू एफ डबल डैश। एक पिछले जो प्रूफ था उसमें क्या था, एक ही डैश था सिर्फ, मतलब फर्स्ट एक डेरिवेटिव और एक इंटीग्रेशन कैंसिल हो जाता था। यहाँ पे फिर से एक ही डेरिवेटिव कैंसिल होगा और क्योंकि डबल डैश है यहाँ पे बचेगा एफ डैश ऑफ टी, क्योंकि डबल डैश में से एक डैश कैंसिल हो गया, मतलब एक डेरिवेटिव कैंसिल हो गया, ये बचेगा एफ डैश ऑफ टी माइनस इंटीग्रेशन 0 टू इन्फिनिटी। अगेन यहाँ पे क्या हो जाएगा, ई रेज टू पावर माइनस एस टी इंटू माइनस एस, क्योंकि इसका डेरिवेटिव किया, अगेन एक डैश कैंसिल हो गया, ठीक है, डी टी। यहाँ पे हमने फिर से क्या किया, अपर लिमिट एंड लोअर लिमिट पुट करी, बीच में माइनस की साइन दे दी। अब पहले जब अपर लिमिट पुट करते हैं ई रेज टू पावर माइनस इन्फिनिटी, ये हो जाएगा 0 माइनस 0 पुट करते हैं तो ई रेज टू पावर 0 इंटू एफ डैश ऑफ 0, ये हो गई ब्रैकेट कंप्लीट। देन माइनस एस फिर से बाहर निकालती हूँ, एस बाहर आ जाता है,
अंदर बचता है 0 to infinity e raised to power माइनस एस टी एफ डैश ऑफ टी डी टी। अब आप लोग, जैसे मैंने जो प्रीवियस प्रॉब्लम में भी यहाँ पे एक टर्म आती थी, वो टर्म मैच होती थी फॉर्मूला से, इसलिए हमने फॉर्मूला की जगह एफ ऑफ एस यहाँ पे पुट किया था। लेकिन ये जो बना है ये किस चीज़ का प्रूफ बना है? जो हमने प्रीवियस प्रूफ देखा उसमें आपने देखा हो गया कि फाइनल में, मतलब हम लोग इसमें जब फॉर्मूला पुट करते हैं तब फॉर्मूला में पुट किया था एफ डैश ऑफ टी, तब ये आया था टर्म। और इसका प्रूफ क्या आया है जो हमने यहाँ पे निकाला है, ये प्रूफ हो गया था पहले ही। मतलब हम बेसिकली इतनी, ये जो स्क्वायर किया है मैंने, इतनी टर्म की जगह हम लोग ये वाला टर्म पुट कर सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, ई रेज़ टू पावर 0 इज़ 1, यहाँ पे बचेगा माइनस ऑफ एफ डैश ऑफ 0 प्लस एस की ब्रैकेट में ये जो हमने प्रूफ किया ऑलरेडी, ये लिख देंगे एस एफ ऑफ एस माइनस एफ ऑफ 0। आफ्टर ओपनिंग द ब्रैकेट वी गेट, एस को अंदर दोनों से मल्टीप्लाई कर दिया, वी गेट एस स्क्वेयर एफ ऑफ एस माइनस एस एफ ऑफ 0। फिर रीअरेंज करें क्योंकि हमको ये टर्म चाहिए। रीअरेंज करने के बाद क्या आ जाएगा, एस स्क्वेयर एफ ऑफ एस माइनस एस एफ ऑफ 0 माइनस एफ डैश ऑफ 0। ये हो गया सेकंड प्रूफ, हेंस प्रूफ। एंड हेंस वी कैन राइट, आपको लिखना है एंड हेंस वी कैन राइट, और ये जनरल इक्वेशन जो इसका फॉर्मूला है वो आपको नीचे लिख देना है। इस तरीके से होता है डिफरेंशियल इक्वेशन का प्रूफ। तो हमने जो भी प्रूफ्स देखे लैप्लास के, वो एग्जाम में पूछते हैं और उसके ऊपर फिर प्रॉब्लम पूछते हैं, तो वो प्रूफ्स आपको अच्छे से करके रखने हैं। देन इसके बाद में जो नेक्स्ट हम लोग लेक्चर अपलोड करेंगे, अब लैप्लास तो यहाँ पे ख़त्म हो गया है। इसके बाद में हम लोग जो नेक्स्ट लेक्चर देखने वाले हैं वो है पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन पे। तो पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस का भी चैप्टर इंजीनियरिंग के कुछ स्टूडेंट्स को है, कुछ ब्रांचेस को है, वो आप अच्छे से देखना। फिर से ये चैप्टर यहाँ पे कंप्लीट होता है। तो सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर दैट इज़ ऑन पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। सो बाय फॉर नाउ एंड टेक केयर एंड सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए एंड बेल आइकॉन ज़रूर प्रेस करिए, सो दैट यू गेट द नोटिफिकेशंस व्हेनेवर आई अपलोड द न्यू वीडियो।